गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ। बताएं इस वीकेंड पर कौन से रिजल्ट्स आपको पसंद आए। गुड मॉर्निंग सर, कंग्रेचुलेशंस। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी तो ली है अंगड़ाई, बाकी है बहुत लड़ाई। सो अभी तो इट्स जस्ट शुरुआत। बहुत बहुत लंबी पारी बाकी है आपकी। सो हौसला अफजाई है आपके साथ, बट बहुत आगे और जाना है। बिल्कुल, धन्यवाद। अंगड़ाई भी ठीक है, आगे जाना भी ठीक है, लड़ाई किसी से नहीं है। सबसे प्यार मोहब्बत है। सब अच्छा काम करें, सब आगे बढ़ें, ये बढ़िया है, ताकि दर्शकों को जो जो चैनल देखें, जो प्लेटफॉर्म पे देखें, जहाँ डिजिटल देखें, लीनियर पे देखें, ब्रॉडकास्ट टीवी देखें, जहाँ भी देखें, दर्शकों को अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। इसलिए सब लोग अच्छा करें, ये सबके लिए अच्छा है। और मैं तो चाहता हूँ कि जितना मजबूत कंपटीशन होता है, आप तो जानते हैं, आप तो मीडिया में वेटरन रहे हैं, इतना काम किया है, आपको पता है कि जब मजबूत कंपटीशन होता है तो काम और ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो जैसे कहते हैं ना, लोकतंत्र में भी विपक्षी दल होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हर फील्ड में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, अपने आप से है, कल से आज बेहतर करना है। और उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका हमेशा योगदान रहा है। हर बड़े मौके पर आप हमारे साथ होते हैं, नतीजों का विश्लेषण करने से लेकर बजट तक। तो वरिंदर, दिल से आपका भी धन्यवाद, और ये सफलता में आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच। सर, झगड़ा किसी के साथ नहीं है, बट प्यार आपके साथ। हाँ, ये बढ़िया लगी थी, ये पसंद आई, बिल्कुल ठीक बात है जी। सर, रिजल्ट्स में सर मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, इस बार रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। लोकल ग्लोबल जो भी देख लो, टेक्नोलॉजी हैज बीन द वीकेस्ट सेक्टर। अमेजन, विप्रो, ये इन्फोसिस, ये सब के सब है। जो कमोडिटी की तरफ है स्टॉक सर, कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अगर एक सब्जेक्ट जो लास्ट 2 दिन में बहुत ही शानदार नंबर्स दिए, वो है सोडा ऐश। और सोडा ऐश की कोई भी कंपनी है सर, चाहे वो टाटा केमिकल्स हो, चाहे वो जीएचसीएल हो, मतलब कि इतने अच्छे नंबर किसी भी एनालिस्ट ने स्ट्रीट में सोचे नहीं थे जितने अच्छे नंबर्स इसके आए हैं। आप टाटा केमिकल्स के नंबर्स देखिए सर, वाई एन वाई तो 32% ऊपर है, सेल्स पर 10% ऊपर है, क्वार्टर क्वार्टर भी। इसका सोडा ऐश का वॉल्यूम सर 6% ऊपर है। और ऑफ कोर्स सर, ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो रियलाइजेशन है, मतलब जितना भी ग्रोथ आ रहा है, 32% जो वाई एन वाई ग्रोथ आया, उसमें से वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ तो 6-7% ही है। बाकी का जो 25-26% जो है, वो दैट इज कमिंग ओनली ड्यू टू प्राइसिंग, द वैल्यू। तो वैल्यू का बहुत ग्रोथ आ रहा है, जिसके कारण आपको नंबर्स इतने शानदार दिख रहे हैं। बट गुड पॉइंट इज कि इन्होंने अपने एबिटा मार्जिन को भी बहुत तकड़े से रखा हुआ है। एबिटा जो है कंपनी का 20% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर गया। वाई एन वाई की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, मार्जिन 19% गए। अभी भी स्टॉक कुछ 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है सर, टीटीएम बेसिस पे सस्ता स्टॉक है। बट मैनेजमेंट का कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था सर, क्योंकि उन्होंने बोला कि सोडा ऐश का जो इंडस्ट्री है ग्लोबली, वो देख रहे हैं कि अगले 12 से 18 महीने भी दे आर सीइंग कि हाँ भी फेवरेबल है, डिमांड सप्लाई सिनेरियो उनके लिए अच्छा है, और वो मार्केट बॉइंट रहेगा। अगर वो मार्केट बॉइंट रहेगा तो प्राइसेस ऊपर रहेंगे, तो इनको और बेनिफिट आएगा। आप जीएचसीएल देखिए सर, मतलब जीएचसीएल आउट ऑफ नोवेयर ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज, क्या नंबर्स आए। सेल्स 27% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर सर। एबिटा पर एमटी, जो मैं अगर आपको जो वैल्यू की बात कर रहा था, मतलब लास्ट क्वार्टर कुछ 6,600 पर मेट्रिक टन था, इस बार सर 12,800 रुपए मेट्रिक टन। तो वैल्यू देखिए, जो वैल्यू है सोडा ऐश का, जो उनको रियलाइजेशन होता है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया क्वार्टर क्वार्टर। मतलब दैट इज द काइंड ऑफ फेरोसिटी व्हाट सम ऑफ दिस कंपनीज आर सीइंग। एबिटा 250 करोड़ से 400 करोड़ हो गया। मार्जिन सर 25% से 32% क्वार्टर क्वार्टर हो गया, और स्टॉक नॉट टेम्परेट कर रहा है। सो अगर वन सेगमेंट विच डिड वेरी वेरी वेल वो सोडा ऐश इन द लास्ट 2 days। और कैनफिन होम्स सर, डिस्क्लोजर, I own personally, I have advised to clients, we have been very bullish on this company for a long time। आई डोंट नो ये स्टॉक 6-7% क्यों गिर गया था फ्राइडे को। लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे थे रिजल्ट्स के बारे में, मैनेजमेंट की तरह। बट अगर आप नंबर्स देखेंगे सर, तो मेरे ख्याल में दिस कंपनी इज गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। ऑल टाइम हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस कंपनी के आए हैं। 16 क्वार्टर हाई निम्स है 4.15 पे। अगर इसका मतलब लास्ट का आप कैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए सर, तो ये कंसिस्टेंटली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हर क्वार्टर 6-7% ग्रो कर रहा है। क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ है वो 19 क्वार्टर हाई है सर, 19 क्वार्टर हाई। डिसबर्सल 35% ऊपर है, वाई एन वाई 9% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर। लोन बुक 27,000 करोड़ पहुंच चुकी है। इंडस्ट्री बेस्ट जीएनपी है सर, क्योंकि आज भी इसका 0.71 से 0.64 इसका जीएनपी आ चुका है। तो हर तरीके से आप देखिए, चाहे निम्स देखिए, एसेट क्वालिटी देखिए, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखिए, आरओए देखिए, आरओई देखिए, इट इज फैंटास्टिक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एचडीएफसी के नंबर्स आएंगे, तो मैं इसको एचडीएफसी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूंगा कि एचडीएफसी ने कैसा किया इसके विपरीत। बट अदरवाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम कैनफिन होम्स। छोटी छोटी और कंपनीज कंपनीज जिनकी मैं बात नहीं करूंगा, बट अगर मैं 3 कंपनीज देखूं तो सोडा ऐश एंड कैनफिन होम्स,
वेरी सॉलिड नंबर्स। वो नतीजे जो उम्मीद के मुताबिक रहे, कुछ नतीजे कमजोर भी। बताएं वरिंदर, कौन से हैं स्टॉक्स उस लिस्ट में? सर वीक रिजल्ट्स में विप्रो आएगा सर, क्लियरली वीक ग्रोथ था और उन्होंने मार्जिन गाइडेंस भी खराब ही दिया था। ये आई थिंक सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जो मिस हुआ है। उनका आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू 3% बढ़ा सर, एक्सपेक्टेड था 3.5% बढ़ेगा। उन्होंने बोला कि जो उनका फोर्थ क्वार्टर का जो एबिट मार्जिन है सर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा 60 बेसिस पॉइंट, तो नंबर्स अच्छे नहीं थे। सीडीएसएल और तानला दोनों बहुत अच्छी कंपनीज है, पर सीडीएसएल में सर बहुत टाइम के बाद क्वार्टर डिप आ रहा है अगर आप देखेंगे, और एक्सपेंसिव स्टॉक है सर ऑनेस्टली। एबिटा 12% नीचे था क्वार्टर, सेल्स 10% नीचे थी क्वार्टर। इनलाइन रिजल्ट्स में सर ऑनेस्टली येस बैंक और आईडीएफसी के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रहा है, बट येस बैंक में सर प्रोविजंस 90% 95% नीचे थी, इसलिए आपका ग्रोथ आया 84% का। अभी भी सर आरओई जो है वो 4% ही है सर। हम लोग कैनफिन होम्स को क्यों बार बार बोलते हैं, बिकॉज उसका 20% आरओई है सर। क्योंकि आरओई बहुत ही जरूरी मैट्रिक्स है अगर आपको फाइनेंशियल ट्रैक करने हैं सर। इंडिया में आई थिंक बजाज फाइनेंस, मुथूट हुआ और एक और कंपनी है चोला, जिसका 20% से ऊपर आरओई है। ये सब सर मतलब अभी भी 1% से नीचे आरओए है, आरओई 4% है। अभी भी वन टाइम पे ट्रेड करते हैं, कोई बहुत सस्ते स्टॉक्स नहीं है सर, और उनकी गाइडेंस कोई अच्छी नहीं आई थी। तो यस बैंक, आईडीएफसी नॉट वेरी एक्साइटेड, आई थिंक ऑलमोस्ट इनलाइन रिजल्ट्स। और इंडसइंड बैंक सर अगेन नथिंग ग्रेट, स्लिपेजेस अभी भी 4% पे है, तो बहुत कम नहीं हुई है स्लिपेजेस। यस उसके पैट आपको ऊपर दिखेगा, बट प्रोविजंस कम आई है अगेन, जो प्रोविजन कम हो रही है इसलिए आपको पैट ऊपर दिख रहा है। तो अदरवाइज फॉर मी आई वाज नॉट एक्साइटेड टू सी एनी ऑफ दीस नंबर्स।